नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, एक जजमेंट काफ़ी जो है न्यूज़ में आ रही है जो कि टीचर्स से रिलेटेड है। जो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं और उसमें जो क्वालिफिकेशंस थी जो बता रखी थी कि जो बीएड लेवल की जो जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं क्या वो एलिजिबल हैं। प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स की जो भर्ती होती है उसमें क्या बीएड क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। और जो प्राइमरी स्कूल है जो कि फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को जो पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पर एक राजस्थान हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको चैलेंज किया गया था और राजस्थान की हाई कोर्ट ने जो डिग्री थी उसमें जो गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था जो कि 28 जून 2018 को, और उस 28 जून 2018 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया था। उस नोटिफिकेशन में क्या था, उसमें गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं उसमें बीएड की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो एलिजिबल है। तो इसको चैलेंज किया गया था और उसको क्वैश कर दिया गया था। अब इससे एग्रीवेट होकर आगे जो है सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। तो ये बंच ऑफ पिटीशंस है, काफ़ी इसमें न्यूज़ में भी काफ़ी आ रही हैं। तो अब इस जजमेंट में कंटेंट्स क्या थे और इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, तो आइए इस वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। इसका एंड तक जरूर देखिए। इसमें देखिए कई सिविल अपील्स थे, उसको क्लब्ड करके एक कॉमन जजमेंट है वो प्रोनाउंस की गई है। और यहाँ पर क्या था, इसके कंटेंट्स को थोड़ा देख लेते हैं कि जो डिविजनल बेंच राजस्थान हाई कोर्ट की थी उसको चैलेंज किया गया था और इसको सिविल अपील यहाँ पर जो स्पेशली पिटीशन के माध्यम से चैलेंज किया गया था। और टाइटल ये था, उसमें जो कोर्ट के पास कई मैटर्स और भी आए थे। तो इसमें एक एक्ट है जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन एक्ट है, NCTE एक्ट कहते हैं। तो जिसमें गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज की थी पावर्स को अंडर सेक्शन 23 सब पार्ट 1 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे अब आगे एक्ट के नाम से बोला गया है। तो उसमें नोटिफिकेशन में ये बताया था कि जो बीएड क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल है फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स क्लास 1 से लेकर 5th तक। और नोटिफिकेशन होने के बाद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो स्टेट ऑफ राजस्थान है उन्होंने अपनी एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी 11 जनवरी 2021 में, जिसमें राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था RTET लेवल पार्ट 1, और उसमें जो बीएड डिग्री होल्डर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया था, मींस उनको कंसीडर नहीं किया था। तो इस राजस्थान गवर्नमेंट के एक्शन को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। तो जो यहाँ पर जो पिटिशनर है उनकी जो क्वालिफिकेशन बीएड थी और उन्होंने कंडीशन रखी कि जो नोटिफिकेशन जो था 2018 था तो वो एलिजिबल है जैसे दूसरे कैंडिडेट्स की तरह। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की, रिट पिटीशन फाइल की, और एडवर्टाइजमेंट जो राजस्थान का सरकार का जो एडवर्टाइजमेंट था उसको प्रे किया कि उसको क्वैश कर दिया जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन था वो था 28 जून 2018 का, और राजस्थान का जो नोटिफिकेशन था वो था 11 जनवरी 2021 का। उसको क्वैश करने के लिए मांगा था, प्रेयर की थी। और तो कहा था कि जो गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वो वायलेशन है जो केंद्र सरकार का जो वायलेशन आया था NCTE का। और इसके बाद कई दूसरे पिटिशनर्स ने भी अपनी ग्रीवेंस रखी थी। वो क्या पिटिशनर्स थे, उनके पास डिप्लोमा होल्डर्स था एलिमेंट्री एजुकेशन का, और इसमें टीचिंग एजुकेशन थी वही रिक्वायर्ड थी एज ए प्राइमरी टीचर की, जो कि एग्रीवेट हुए थे। इस ग्राउंड पे एग्रीवेट हुए कि बीएड वाले क्यों अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो उन लोगों ने भी अपनी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने भी पिटीशन फाइल की थी राजस्थान हाई कोर्ट में, और उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया था। तो यहाँ पे जो पिटीशनर है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को चैलेंज किया था, और कई दूसरे पिटीशनर्स थे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया था जिनके पास बीएड क्वालिफिकेशन नहीं थी बल्कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन थी उसको चैलेंज कर दिया था। और उसके बाद स्टेट और राजस्थान ने उन्हें सपोर्ट किया था सेकंड बैच ऑफ कैंडिडेट्स जिनके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन थी, और जो कि इस कोर्ट के समक्ष भी आए हैं। और 3 रिट पिटीशंस भी फाइल की गई थी, और
जो फाइल की गई है इस सुप्रीम कोर्ट में सीधी रिट पिटीशन फाइल की गई हैं। उन्होंने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया 28 जून 2018 को, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन था वो स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब स्टेट की जो हाई कोर्ट थी, राजस्थान हाई कोर्ट ने क्वैश किया था और सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन भी इशू किए थे कई डिफरेंट स्टेट्स ने भी, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार यूपी ने भी क्वालिफिकेशन एप्लीकेशंस जो है वो इनवाइट की थी जिनके पास बीएड क्वालिफिकेशन है। और फिर इंटरिम ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का, कलकत्ता हाई कोर्ट में, जिसमें डिनाई कर दी थी पिटिशनर्स को जिन्होंने स्टे मांगा था नोटिफिकेशन का। तो वहां पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी जो है उनकी जो प्रेयर थी इंटरिम एप्लीकेशन की, भाई जो नोटिफिकेशन आया है उसको जो है वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को उन्होंने चैलेंज किया था। तो लेकिन माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके जो नोटिफिकेशन को स्टे करने से मना कर दिया था। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट पिटिशंस भी फाइल की थी बिहार और जो कलकत्ता से रिलेटेड थी, यूपी से रिलेटेड थी। तो अब कोर्ट ने यहाँ पर क्वेश्चन जो किया, लीगल क्वेश्चन जो था, सब्सटेंशियल क्वेश्चन जो था, वो इस जजमेंट के माध्यम से आंसर देने दिया है कि एनसीटीई जो है वो क्या राइट थी जिसमें बीएड क्वालिफिकेशन जो थी इक्विवेलेंट एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स लेवल 1 के लिए। राजस्थान जज ने जजमेंट जो थी दी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को क्रैश कर दिया था। अब ये नोटिफिकेशन क्रैश होने से ये हुआ कि जो जिनके पास बीएड की क्वालिफिकेशन थी वो अनक्वालिफाइड हो गए फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स। और अब यहाँ पर फिर जो है कंटेंशंस रखी, सीनियर काउंसिल अपेयर हुए, सबने अपनी अपनी कंटेंशंस रखी, गवर्नमेंट ने भी अपनी कंटेंशंस रखी, जो पिटिशनर्स के काउंसिल्स ने भी रखी। अब कोर्ट ने सारे पहलुओं पर गौर किया। कोर्ट ने कहा पहला कि जो फ्री या कंपल्सरी एजुकेशन क्या होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। अब इसमें कहा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी डाल दिया गया है। क्या एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि एलिमेंट्री एजुकेशन बल्कि गुड क्वालिटी है, जो कि ना कि एक रिचुअल ऑफ फॉर्मेलिटी हो। ये सारी जो बैकग्राउंड था उसको डिस्कस किया। जो 86 अमेंडमेंट हुआ था जिसमें बताया था कि राइट टू एजुकेशन जो है वो एक पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाए, डाला गया था आर्टिकल 45, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, जो कि गोल था 45th कॉन्स्टिट्यूशन का कि एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री या कंपल्सरी दी जाए स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रन है जो कि 14 साल तक के हों। लेकिन 10 साल होने के बाद भी जो वो गोल को अचीव नहीं कर पाए। और फिर 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई और डिक्लेयर किया कि कंपल्सरी एजुकेशन जो है सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी दी जाए एज ऑफ 14 ईयर्स, क्योंकि हम 21वीं सेंचुरी में एंटर कर रहे हैं। तो ये सारे पीछे बैकग्राउंड्स थे, उसको जो है वो कोट किया। और फिर फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन थी, 83 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था, तो जिसमें पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21A बनाया गया, जिसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी वेलकम किया स्टेप को कि एलिमेंट्री एजुकेशन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आया था। और फिर इसके बाद 86 अमेंडमेंट आया। फिर ये सारे जो बैकग्राउंड है उस पर आया। तो पहलुओं पे हम चलते हैं आगे क्या था। तो कोर्ट ने कहा कि एक्ट को चैलेंज की, जो वैलिडिटी ऑफ एक्ट भी चैलेंज किया गया था कोर्ट द्वारा, जो कि अपहोल्ड कर दिया था कि ये फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ही है बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी होनी चाहिए, तो इसको भी चैलेंज किया गया था। और फिर जब ये सारे जो बैकग्राउंड्स देखने के बाद ये काफी लेंथी जजमेंट है, तो इसमें अब एक्ट के ऊपर गए और सेक्शन 23F एक्ट क्या कहता है वो इस पर दिखाया कि क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल। और क्वालिफिकेशन क्या कहती है, मतलब सेक्शन 23 क्या कहता है एनसीटी एक्ट का, वो पूरा यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया। और कहा कि एकेडमिक अथॉरिटी के पास पावर होगी, वो प्रिस्क्राइब करेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन जो एलिमेंट्री एजुकेशन होगी। सेक्शन 23 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो रिलैक्स कर सकता है मैक्सिमम क्वालिफिकेशंस होंगी। तो एकेडमिक अथॉरिटी ने सेक्शन 23 एक्ट के अंदर बताया था कि एनसीटी के अंदर कि 23/8/2010 में जो क्वालिफिकेशन थी टीचर्स की प्राइमरी और अपर प्राइमरी की, जिसमें क्लास 1 से 5th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इसमें बताया गया था सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वट एवर नेम बाय नो। फिर साथ में कई जगह ये रखा था कि 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री कोर्स भी है।
और 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन क्या बताया था फिर, और सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और पास सेकंड एलिजिबिलिटी ये थी पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तेईस 8/2010 से पहले ये नहीं बताया गया था कि जो बीएड है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर, लेकिन जो अमेंड कर दिया था और बीएड जो थी वो नेचुरल कभी इंक्लूड नहीं की गई थी एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर क्लास 1 से लेकर 5th तक। और इसके बाद जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन कोर्स आया था, फिर एजुकेशन एलिमेंट्री कोर्स आया था। सेक्शन 29 का इफेक्ट क्या कहता है उसके ऊपर बताया कि 29 जो है वो करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर के ऊपर डिफाइन करता है, और साथ में ये बताया था कि बीएड क्वालिफिकेशन के बाद वो जो बीएड जिनके पास बीएड क्वालिफिकेशन है वो ट्रेंड है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। अब कोर्ट ने कहा फिर आगे हम फर्दर नोटिफिकेशन जो हुए हैं उसके बाद क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों का, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड एजुकेशन। तो ये नोटिफिकेशंस आए थे उसको हम टाइम टू टाइम पे उसको हम एनालाइज करते हैं। तो यही बताया कि जो बीएड कोर्स है वो डिजाइन नहीं है प्राइमरी लेवल के टीचर्स के ऊपर, और बीएड जो कैंडिडेट्स हैं और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन है फॉर द प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए। सबको एनालाइज करने के बाद यही जो है वो निकाला उन्होंने। तो क्योंकि जो बीएड क्वालिफिकेशन है ना कि प्राइमरी लेवल स्कूलिंग के लिए नहीं, क्योंकि इनके पास जो पीडियोलॉजिकल स्किल्स हैं और ट्रेनिंग जो है प्राइमरी लेवल की वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती बीएड वाले पढ़ा सकें उसके लिए। और प्राइमरी लेवल के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री डिग्री एलिमेंट्री एजुकेशन जो है डिप्लोमा एलिमेंट्री क्वालिफिकेशन है वो ही अप्रोप्रिएट करा सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी जो था वो डाल दिया गया था कि प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। तो सारा कुछ डिटेल्स इसमें जजमेंट में बताया गया है। तो अब नोटिफिकेशंस थे कि हुआ क्यों था इसके ऊपर हम आगे चर्चा की कोर्ट ने। तो पहले कहा कि जो बीएड क्वालिफिकेशन थी वो नोटिफिकेशन 28/6/2018 से पहले जो नोटिस था वो ये था गवर्नमेंट का कि उस नोटिस को पूरा एनालाइज किया, उसमें ये बताया कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे वो एस्टेब्लिश करते थे कि डॉक्यूमेंट्स जो राजस्थान हाई कोर्ट के सामने समक्ष रखे गए थे वो पहले एक लेटर आया था कमिश्नर ऑफ KVS का, उन्होंने कमिश्नर ने लिख के दिया था कि रिक्वेस्ट की थी कि जो प्राइमरी क्लासेस थी सेंट्रल स्कूल्स की उनके पास सफिशिएंट डिप्लोमा होल्डर्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए बीएड क्वालिफिकेशन को परमिट किया जाए। और मिनिस्ट्री ने कॉग्निजेंस ले लिया था इस लेटर को, और फिर उसमें एनसीटी को ये डायरेक्शन दी थी कि वो अपॉइंट करें बीएड ट्रेनिंग टीचर्स के लिए सेंट्रल नॉट इन सेंट्रल स्कूल्स बट इन प्राइमरी स्कूल्स थ्रू आउट द कंट्री। और मीटिंग हुई थी 28/5/2018 को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, हेडेड बाय द मिनिस्ट्री जो मीटिंग को। और फिर उसके बाद डिसीजन ले लिया था कि और सेक्शन 29 के अंदर मिनट जो डिसीजन लिया गया और मिनट्स को कोर्ट ने एनालाइज किया, पूरा मिनट्स थे, और गवर्नमेंट और एनसीटी ने भी उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट किया जो डिसीजन लिया गया था। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यही बताते थे कि बीएड क्वालिफिकेशन को प्राइमरी क्लास टीचर्स के लिए रखा गया था, लेकिन एक्सपेंड कर दिया कि प्राइमरी स्कूल्स के जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं अक्रॉस द कंट्री वहाँ इम्प्लीमेंट किए जाए। और तो रीजनिंग ये दिया था कि जो बीएड क्वालिफिकेशन है वो बेटर सुटेड है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइमरी टीचर्स, और हायर क्योंकि उनके पास हायर क्वालिफिकेशन है और ये प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। और अनदर रीजन ये भी दिया था कि क्वालिफाइड टीएट कैंडिडेट्स भी चाहिए, और 6 से 16% कैंडिडेट जो अपेयर हुए टीईटी टेस्ट के लिए वो क्वालिफाई कर पाते हैं, इसलिए इंक्लूजन दिया था बीएड कैंडिडेट्स को, जिससे कि बीएड होंगे तो टीईटी जो टेस्ट है वो क्लियर कर पाएंगे। और यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये फाइंडिंग थी वो बीएड क्वालिफिकेशन की जो अपॉइंट करना था प्राइमरी टीचर की मैंडेटरी
पीडागोजिकल टेस्ट है, कोर्स है, वो एलिमेंट्री क्लासेस का 2 साल तक ले लें अपॉइंटमेंट को। तो सारा कुछ एनालाइज करने के बाद तो कोर्ट ने ये कहा कि प्रेसिंग नीड क्या थी बीएड का कैंडिडेट्स को इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि वो फुली ट्रेंड नहीं है प्राइमरी क्लास के लिए, और डिसीजन था एनसीटीई का वो इंक्लूड करना बीएड को क्वालिफिकेशन टीचर्स को प्राइमरी टीचर्स, वो एक आर्बिट्रेरी डिसीजन है और इसका कोई नेक्सस नहीं है ऑब्जेक्ट्स डाउट्स टू बी रिसीव अंडर एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई जो है वो जस्टिफाइड नहीं है कि वो बीएड क्वालिफिकेशन को अपॉइंटमेंट की पोस्ट पे रखें लेवल 1 के लिए। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने राइटली स्ट्रक डाउन कर दिया था नोटिफिकेशन को, और ये सारा जजमेंट को रिप्रोड्यूस करने के बाद सबमिशन ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फाइनल अथॉरिटी है कि क्वालिफिकेशन करने के लिए सेक्शन 12A एक्ट के ऊपर एनालाइज किया कोर्ट ने, और सेक्शन 12A जो एनसीटी एक्ट था वो एनेक्टमेंट हुआ था राइट टू एजुकेशन, सेक्शन 12 जो कंप्लाइज करता है कॉम्प्लीमेंट्स विद सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट, जो कि डिस्कस कर दिया था प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स में। तो और डायरेक्शंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो नोटिफिकेशन आया था 28/6/2018 का, वो एनसीटीई ने सिर्फ डायरेक्शंस फॉलो की थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि एक नेचर ऑफ पॉलिसी थी, और जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थी 28/5/2018 की, जो क्लेरिफाई करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया था बीएड क्वालिफिकेशन को अंडर सेक्शन 29 एक्ट। तो ये एनसीटीई को तो बाउंड टू फॉलो द सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्शंस थी वो फॉलो करनी थी, जिसमें बीएड क्वालिफिकेशन एज ए क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल था। तो यहाँ पर ये बताया कि ये पॉलिसी डिसीजन है, तो कोर्ट ने कहा बेशक ये पॉलिसी डिसीजन है, इसमें कोर्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनका पावर कम होती है, इंटरफेयर नॉर्मली नहीं करती, लेकिन जब पॉलिसी डिसीजन जब कॉन्ट्ररी हो टू द लॉ एंड आर्बिट्रेरी और इरेशनल हो, तो ऐसे में पावर जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो पॉलिसी डिसीजन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेरी है, कॉन्ट्ररी टू द लॉ है और लिया गया है बिना किसी प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो यही कोर्ट ने कई बार रिटायरेट कर रखा है, जुडिशियल रिव्यू जब जरूरी होता है जब भी कोई पॉलिसी डिसीजन जो प्रोसीजर इम्प्रॉपरिटी हो, इरेशनलिटी हो। और ये जजमेंट्स को थोड़ा सा कोट किया उन्होंने, कोर्ट ने। अब यहाँ पर था कि इंक्लूड करना एक्सक्लूड करना ये क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स ये एक एकेडमिक डिसीजन है, लेकिन ये प्रॉपर स्टडी के बाद होना चाहिए, और एनसीटी जो है वो बेटर है कि एक्सपर्ट बॉडी है, वही देख सकती हैं। और लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो बीएड है वो क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था एनसीटीई का, तो उन्होंने सिर्फ एक डिसीजन को फॉलो किया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया था, और जो कम्युनिकेट कर दिया था उस डिसीजन को उन्होंने वो फॉलो कर दिया था। तो कोर्ट ने कहा कि बिना किसी आर्गुमेंट को जाए हुए और डिसीजन जो लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का टू इंक्लूड बीएड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स जो पॉलिसी डिसीजन है, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि वो करेक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रेरी टू द पर्पस है, और ये लेटर स्पिरिट से अगेंस्ट है जो कि फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्ड है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21A। यहाँ पर कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट किया है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, तो इसलिए इसको हाई कोर्ट के जो ऑर्डर जजमेंट थी उसमें कोर्ट ने मना कर दिया। और साथ में ये भी कहा कि स्टेट ऑफ राजस्थान ने, यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि स्टेट ऑफ एजुकेशन स्टेट ऑफ राजस्थान ने एरर भी की है कि उन्होंने बीएड क्वालिफाइड एजुकेशन कैंडिडेट्स को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था एडवर्टाइजमेंट इशू हुई थी और राजस्थान गवर्नमेंट में, तो बीएड क्वालिफिकेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स थे एज पर द स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन एनसीटीई एक्ट के अकॉर्डिंगली, वो सुटेबल कैंडिडेट वो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, सुटेबल एलिजिबल कैंडिडेट्स थे। तो ये तब वो बाइंडिंग था राजस्थान हाई कोर्ट मतलब राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर, जब तक कि उसे इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार कर दिया गया था। तो इसमें मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने करेक्टली हाईलाइट किया था, तो इसलिए यहाँ पर अपील जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट के जो चैलेंज किया गया था जिसमें क्वैश करने के लिए कहा गया था, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को, तो वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया और कोर्ट ने कहा कि ये जो
जजमेंट है नीचे की जो कोर्ट है हाई कोर्ट की, वो एकदम करेक्ट है। और जो नोटिफिकेशन जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें बीएड की जो क्वालिफिकेशन थी उसको सेट असाइड कर दिया, क्वैश कर दिया, और इसे पेंडिंग जितनी भी पिटीशंस थी उसको डिस्पोज कर दिया इन द लाइट ऑफ द अबव ऑर्डर। तो यहाँ से यही कंक्लूजन 11 अगस्त 2023 से यही निकला कि जो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था जिसमें बीएड क्वालिफिकेशन थी फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर्स, उसको राजस्थान हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर को क्वैश कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को इंटरफेयर नहीं किया, और इट मींस कि वो ऑर्डर जो है वो प्रिवेल हो गया। और जो नोटिफिकेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 28/6/2018 का, जिसमें बीएड की क्वालिफिकेशन थी फॉर द पोस्ट ऑफ ए प्राइमरी स्कूल टीचर्स, उसको क्वैश कर दिया गया है। तो ये जजमेंट से यही इंटरप्रिटेशन निकल के आ रही है, और यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है। तो ये था जजमेंट 11 अगस्त 2023 का। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।